राधे राधे, जय श्री कृष्णा। सीमा क्रिएशन हब में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। साथियों, एक बार मेरी एक बहन ने पूछा था कि दीदी आपके लड्डू गोपाल जी इतने चमकते हैं, हमारे काले पड़ जाते हैं, तो आप बताएं। तो साथियों, जब मैं छोटी थी मेरी नानी जी लड्डू गोपाल जी को जिस तरह से स्नान कराती थी, मैं उनको देखती थी। आज मैं आपके साथ वो शेयर करूंगी। कान्हा के हमने वस्त्र आभूषण सब हल्के कर दिए हैं और अब हम कान्हा को स्नान कराएंगे। तो हम जब कान्हा को स्नान कराते हैं तो हम एक बर्तन में उनको फूलों का आसन देते हैं, फूल बिछा लेते हैं, फिर उसके ऊपर हम कान्हा जी को बिठा देते हैं। आप छोटा बड़ा बर्तन ले सकते हैं, बर्तन थोड़ा बड़ा ही लें जिसमें आराम से पानी आ जाए। तो मैंने यहाँ पर कान्हा जी के लिए फूल सजा लिए हैं और उन पर मैं कान्हा जी को विराजमान कर दूंगी। अब हम लड्डू गोपाल जी को स्नान कराएंगे। देखिए, स्नान के बाद हमारे लड्डू गोपाल जी कितने चमक जाते हैं। तो सबसे पहले हम लड्डू गोपाल जी के पूरे शरीर पर चंदन लगाएंगे। ये चंदन हम धीरे धीरे उंगली से लगा देंगे, आँखों में नहीं जाना चाहिए। और इस तरह से हम पूरे शरीर पर, हाथों पर, पैरों पर चंदन लगा देंगे लड्डू गोपाल जी के। आप कोई भी चंदन यूज़ कर सकते हैं। ये नजरेला भी हटा देंगे, सारी ज्वेलरी हटा दें, जिससे हम लड्डू गोपाल जी के अच्छे से चंदन लगा सकें। साथियों, आप बाज़ार से कोई भी चंदन लड्डू गोपाल जी के लिए ले सकते हैं। जो लड्डू गोपाल जी की शॉप होती है, सामान रखते हैं, वहाँ पर आपको चंदन मिल जाएगा आराम से। मैं कान का खोलना तो भूल गई हूँ, आप कान के भी निकाल दें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और ये चंदन मेरी मम्मी ने मुझे दिया था, वो वृंदावन से लाई थी, इसका नाम मुझे नहीं पता है। तो गोपी चंदन भी आता है, ऐसे तरह से बहुत सारे चंदन आते हैं, लेकिन ध्यान रहे बिना केमिकल वाला चंदन लेना है लड्डू गोपाल जी के लिए। और हम लड्डू गोपाल जी की इस तरह से मालिश भी कर देंगे अच्छे से। तो ये लड्डू गोपाल जी की मालिश भी हो जाएगी और हमारे लड्डू गोपाल जी सोने जैसे चमक भी जाएंगे। तो मालिश हम धीरे धीरे हाथ से करेंगे, हमें रगड़ रगड़ के नहीं करनी है और लड्डू गोपाल जी की आँख को बचाते हुए करनी है। अब चंदन से मालिश कर दिए हमने, तो अब हम थोड़ी सी दही ले लेंगे। तो चंदन के साथ हम दही से भी लड्डू गोपाल जी की उसी तरह से मालिश करेंगे। उनके पूरे शरीर पर, हाथों पर, कानों पर, पैरों पर से पूरे शरीर पर मालिश कर देंगे और लड्डू गोपाल जी हमारे बिल्कुल चमक जाएंगे। तो आप इस तरह से लड्डू गोपाल जी को हफ्ते में, महीने में एक बार स्नान कराएंगे ना, तो आपके लड्डू गोपाल जी भी बिल्कुल सोने जैसे चमके हुए रहेंगे। जब आपके पास टाइम हो तो आप लड्डू गोपाल जी को इस तरह से स्नान कराएं, दही से, दूध से भी लड्डू गोपाल जी चमक जाते हैं। और थोड़ी सी मालिश करनी पड़ती है, ऐसे ही नहीं लड्डू गोपाल जी चमक जाते। उनको थोड़ी सी देर तक उनके साथ बैठ के उनसे बातें करें और उनकी मालिश करें। जब दही से स्नान कराएं आप, तो उनकी आँखों में नहीं जाए, विशेष ध्यान रखें। और अब हम सादा जल से लड्डू गोपाल जी को स्नान करा देंगे। देखो, हमने सादा जल से लड्डू गोपाल जी को स्नान करा दिया है। अब आप देख रहे हैं मेरे लड्डू गोपाल जी कितने चमक गए हैं। पहले भी देखा था आपने लड्डू गोपाल जी को, और अब भी दिख रहे हैं आपको, कितना अंतर दिख रहा है। तो आप इस तरह से लड्डू गोपाल जी को स्नान कराएं। साथियों, जब हम लड्डू गोपाल जी को स्नान कराते हैं तो हमें इस जल का क्या करना चाहिए, इसका मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप ऊपर आई बटन पर भी देख सकते हैं। इसको हमें ज़मीन में फेंकना नहीं है। अब हमारे कान्हा का स्नान हो गया है और हम कान्हा को अच्छे से पोंछ देंगे, पानी की एक बूंद भी नहीं रहनी चाहिए। और ये काम हमें रोज़ करना चाहिए। कान्हा जी का टॉवल लेके जब स्नान कराए, उसके बाद कान्हा जी को अच्छे से साफ़ करें। अगर आप रोज़ इस तरह से
पोंछेंगे, पानी नहीं रहने देंगे तो आपके कान्हा जी कभी भी काले नहीं पड़ेंगे। और अब हम कान्हा जी को तैयार कर देते हैं। कान्हा जी को वस्त्र आप मौसम के हिसाब से ही पहनाएं। सर्दी है तो गर्म वस्त्र पहनाएं, अधिक गर्मी है तो कॉटन के वस्त्र पहनाएं। जैसा आप वस्त्र पहनते हो और बच्चों को पहनाते हो उसी तरह से कान्हा जी के वस्त्र का भी विशेष ध्यान रखें। देखो हमारे लाडले कितने चमक रहे हैं। और अब हम उनको एक माला पहना देंगे सुंदर सी। जो ये हमारे छोटे से कान्हा हैं क्यूट से, मुझे है ना ये सुंदर लगते हैं बहुत श्रृंगार करके। तो अब मैंने इनको कड़े पहना दिए हैं मैचिंग के, एक माला और पहना दी है। मुझे ये माला बहुत पसंद है कान्हा को पहने हुए। और उनकी छड़ी, उनकी बांसुरी और उनका मुकुट, इस तरह से हम सारी चीज़ अपने कान्हा की दे देंगे। और हमने कान्हा को ड्रेस की मैचिंग का मुकुट पहना दिया है। कान्हा का मुकुट बहुत पसंद है। देखो मेरे कान्हा को टेढ़ा मुकुट पहनना पसंद है, मैं सीधा करती हूँ वो उसको टेढ़ा कर लेते हैं। तो हम कभी कभी उनको टेढ़ा मुकुट भी पहना देते हैं उनकी पसंद का ध्यान रखते हुए। कितने क्यूट से लग रहे हैं मेरे कान्हा सज के। और अब हम उनकी फूल से भी सेवा कर देंगे और हम कान्हा के पास फूल रख देंगे। साथियों, जब हम लड्डू गोपाल जी को इस तरह से स्नान कराएं तो हमें विशेष ध्यान रखना है कि हमें कोई केमिकल वाला साबुन या कोई भी चीज़ यूज़ नहीं करनी। कई लोग नींबू लगाते हैं, नींबू से भी कान्हा जी को स्नान नहीं कराना। जैसे हम बच्चों को कभी नींबू नहीं लगाते, इस तरह से आप कान्हा जी को भी उसी तरह से जो हमारे लिए नुकसानदायक चीज़ नहीं है उससे कान्हा को स्नान कराएं। कान्हा को दही बहुत प्रिय है तो आप दही से कान्हा जी को स्नान करा सकते हैं, लेकिन उनकी आँखों को बचाते हुए स्नान कराएं। विशेष ध्यान रखें कि उनकी आँखों में नहीं जाए। तो आपके लड्डू गोपाल जी भी देखो सोने जैसे चमकेंगे, कभी भी काले नहीं पड़ेंगे। अब महीने में, 15 दिन में, 2 महीने में भी इस तरह से स्नान कराएंगे तब भी आपके लड्डू गोपाल जी बहुत ही प्यारे से क्यूट से दिखेंगे आपको। तो साथियों, मेरे लड्डू गोपाल जी का स्नान हो गया है और हमने लड्डू गोपाल जी को फूलों से भी श्रृंगार कर दिया है। मेरे घर में बहुत सारे फूल होते हैं तो मैं रोज़ इस तरह से अपने लड्डू गोपाल जी को फूलों से सजाती हूँ। मुझे लड्डू गोपाल जी को फूलों से सजाना बहुत ही प्रिय है और ये बहुत अच्छा लगता है। मुझे बहुत सुकून मिलता है जब मैं लड्डू गोपाल जी को इस तरह से फूलों से सजाती हूँ। अब हमारे कान्हा फूलों से सज गए तो हम एक घी का दीपक जलाएंगे और धूप बत्ती जला के हम हमारे कान्हा की नज़र उतार देंगे और हम घी के दीपक से लड्डू गोपाल जी की आरती कर देंगे। और आरती के बाद हम कान्हा को भोग लगा देंगे। जो आप नाश्ता आपने बनाया है, किचन में जो नाश्ता बन रहा है, लेकिन वो सात्विक होना चाहिए। हर चीज़ का आप कान्हा जी को भोग लगाएं और फिर उसको आप अपने खाने में मिला लें तो वो प्रसाद बन जाएगा और उस प्रसाद को आप सब परिवार पा सकते हैं। तो साथियों, आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा, राधे राधे ज़रूर से लिखना। और अगर कान्हा जी के बारे में आप कोई पूछना चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर से लिखना। राधे राधे।